नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार YouTube के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको हम पिछले बीजगणित के बारे में पढ़ा रहे थे, जैसे कि आपको मालूम होगा, तो हम बीजगणित के बारे में आपको पूरा बता दिए थे। जैसे बीजगणित की जरूरत किस लिए पड़ी, जैसे उसमें जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम अंकों का अध्ययन करते हैं उसे अंकगणित कहते हैं। जिसमें आकृतियों के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो उसे क्या करेंगे, ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या कहते हैं, अक्षरों के माध्यम से हम जिसमें अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बीजगणित। बीजगणित के बारे में हमने गुणांक, पद, गुणनखंड क्या होता है, ये सबको आपको डिटेल से बता दिए हैं। अगर आज आप हमारी क्लास देख रहे हैं, कृपया पिछली वाली क्लास में देखिएगा, तो आपको ये चीजें पूर्ण रूप से मिल जाएंगी। अब जहाँ पे हम ये कक्षा आगे से शुरू जो कर रहे हैं, उसमें आपको बता दें कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपद और बहुपद क्या होते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, एक पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद। बहुपद बहुपद क्या होते हैं, तीनों की जानकारी ध्यान दीजिएगा, इसमें आज आपको जानकारी मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वह व्यंजक जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहा जाता है। वह व्यंजक जिसमें एक पद हो, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक पदी की बात कर रहे हैं, वह व्यंजक जिसमें एक पद हो, जैसे 7x लिख दिया गया, तो इसमें एक पद है कि नहीं। तो जैसे सपोज दैट कुछ भी आप लिख दीजिए, 5m लिख दीजिए, तो वह पद जिसमें एक पद हो उसे क्या कहा जाएगा, एक। जैसे 7x, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे 5xy लिख दीजिए, तो जिसमें एक पद हो, दिख रहा है एक पद, तो जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहा जाता है। समझ में आया ये चीजें, एक पदी का लिख दीजिए। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में। वह पद जिसमें एक पद जोड़ने घटाने का ना हो, एक ही में हो, तो उसे एक पदी कहा जाता है। इसमें बहुत से आपके हो जाते हैं, जैसे 3z² दे दिया जाए, 4 हो गया, ये सब जितने भी होते हैं एक पदी कहलाते हैं। समझ में। अब आ जाइए, द्विपदी की बात होती है, जिसमें देखिए आप अक्षर से ही समझ जाइएगा, बस ये मामूली से लिखा गया है, पर अक्षर से ही आप समझ जाइएगा। जैसे वह जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी कहते हैं। ठीक है, सीधा सा भाषा है, वह व्यंजक जिसमें दो पद हो, वह व्यंजक जिसमें दो पद हो। जैसे x+y हो गया, इसमें दो पद हुआ कि नहीं भैया, एक और दो पद हुआ, तो वह व्यंजक जिसमें दो पद हो उसे क्या कहा जाता है, दो पदी। जैसे m-5 हो गया, तो जिसमें दो पद दिख रहा हो। ठीक है, जैसे mn+4m दे दिया जाए, तो कुछ भी जैसे जिसमें दो पद दिख रहा हो, देख रहे हैं, दो पद दिख रहा हो, उसे क्या बोला जाता है, दो पदी। समझ में आया, वह व्यंजक जिसमें दो पद हो उसे क्या कहा जाता है, दो पदी। ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए, हम त्रिपदी की बात करते हैं। देखिए, मैथ का हर चीज की परिभाषा लिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं, ये सब चीजें लिखाने लायक नहीं है। इसको देखते मान आप समझ जाएगा एक पदी क्या है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब एक व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें तीन पद हो उन्हें क्या कहा जाता है, त्रिपदी। जैसे जैसे x+y+7 दे दिया जाए, इसमें तीन पद दिख रहा है, m 2m+3n+8, इसमें तीन पद दिख रहा है ना। वह पद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहा जाता है, त्रिपद। समझ में आया ये चीजें, वह पद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहा जाता है, त्रिपदी। समझ में आया ये चीजें, वह पद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहा जाता है, त्रिपदी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुपद किसे कहते हैं, इसका मेन आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है, एक या एक से अधिक, एक, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद। एक या एक से अधिक जो पद होंगे उसे क्या कहा जाएगा, बहुपद। बहुपद कहते हैं, एक या एक से अधिक जो पद होगा उसे क्या कहेंगे, बहुपद। एक या एक से अधिक पद को क्या कहा जाता है, बहुपद। अब आपके दिमाग में आएगा, सर बहुपद तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही समझे आप। ध्यान दीजिएगा, जो एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो,
कोई भी पदी हो तो उसे क्या कहा जाएगा, बहुपद। इस प्रकार आपने बोला एक, इसको इंडिविजुअल भी समझ सकते हैं। बहुपद क्या हुआ, एक पद हुआ, एक पद या एक से अधिक पद जो भी होंगे, एक पद या एक से अधिक पद वाला जो भी व्यंजक होगा उसे क्या कहा जाएगा, बहुपद कहा जाएगा। समझ में आया ये? आपको एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक पदी, दो पदी, त्रिपदी और बहुपद समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, समान पदों को जोड़ना या घटाना हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समान, ध्यान दीजिएगा, आपको हम जीरो से पढ़ा रहे हैं। समान पदों को जोड़ना या घटाना, जोड़ना या घटाना। ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर जिसको मैं जीरो से भी नहीं आ रहा है, इस क्लास को हम जीरो से आपको हीरो बना देंगे। इस क्लास का देखने का यही तजुर्बा है कि आपको हम जीरो से पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। आपको अगर मैथ कुछ भी नहीं आ रहा है, कृपया सिर्फ ध्यान से क्लास को देखिए, समझिए, इस आपको मैथ जरूर आएगा। जरूर आपको देखिए, लोग होते हैं मैथ से भागते हैं, आप ऐसा बन जाइएगा कि आपसे मैथ भागेगा। हमारी क्लास में आपको हर चीज का एक निचोड़ देंगे हम, चाहे आपकी कुछ भी हो, चाहे जिस विषय में हो, हम आपको बेसिक से बेसिक पढ़ाएंगे। हर मतलब डाउट्स का नाम ही नहीं रहेगा, जितना पढ़ाएंगे आपका डाउट्स का क्लियर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, समान पदों का जोड़ना कैसे होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, आजकल जैसे हम एक गांव में हैं तो शादी विवाह होता है, तो शादी भैया जैसे होता ना कि बिरादरी भी की जाती है। जैसे आप जिस बिरादरी के हैं वो भी सामने वाला उसी बिरादरी के हो, तभी तो शादी सक्सेस होती है। कई लोग अबिरादरी से कर लेते हैं तो देखिए देखिए क्या होता है, बाद में क्या डिसीजन होता है, तो होता है ना। तो शादी क्या होती है, बिरादरी में होती है। ऐसे भी मैथ का जो जोड़ होता है, कहते हैं समान पद होना चाहिए। जैसे शादी में होता है तो समान जोड़ा होना चाहिए, समान जात के लोग होंगे तभी तो शादी होती। तो इसमें जो होगा, समान पदों को जोड़ना या घटाना का मतलब क्या हुआ। कल जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि जो चर होते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे भैया मान लीजिए, आपको मान लीजिए आम और खरबूजे का जोड़ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब तक समान होना चाहिए, जैसे जैसे मान लीजिए 3x है, ठीक है, धन 4x दे दिया जाए, 3x धन 4x दे दिया जाए। अब इसमें कह दिया जाए आपको जोड़ने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम आसानी से जोड़ लेंगे, 3x है धन 4x है, तो भाई ये भी बराबर है। ध्यान दीजिए, कभी भी देखा करिए कि 3 ये चर, ये अंक है, ये चर है, ये दोनों संख्या बराबर है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 यक्स। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं समझ आए, जैसे ध्यान दीजिएगा, हम 3 आम ले लिए, 4 आम ले लिए, अगर दोनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7 और यक्स के जगह आम रख लिए। समझ में आए चीजें, एक फ्री माइंड से सोचिए, समझ में आए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसी में मान लीजिए जोड़ दे दिया जाता है, मान लीजिए 8x वाई दे दिया जाए, 4x प्लस 2x, ठीक है। अब इसको मान लीजिए जोड़ने को कह दिया जाए, कुछ मत करिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा कभी भी ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए इसके जोड़ने का तरीका ऐसा भी है, जब बराबर है ये बराबर है, इसको 8 4 12 2 14x भी लिख सकते हैं। लेकिन एक तरीका और देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन हमको दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है, एक्स वाई तीनों जगह है, एक्स वाई कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, 8 धन 4 धन 2 बचा, तो अब 8 4 12 12 2 14 14 एक्स वाई। चाहे देखिए एक्स वाई को आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी, जनरली इसी तरफ लिखा जाता है। ये समझ में आया कैसे जोड़ा जाता है। हमेशा कॉमन लेने की प्रक्रिया ये होती है, जो तीनों चीज में जितने संख्या आप कॉमन ले रहे हैं वो चीजें समान होना चाहिए, समझा, तभी आप कॉमन ले पाएंगे। ये चीजें समझ में आया। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कॉमन लेके भी जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए इसी में देखिए, ये जोड़ने का समझ में आ गया आपको, ठीक है, समान पदों का जोड़ना समझ में आ गया भैया। अब आ जाइए, आप समान पदों का घटाना देख लेते हैं, हम घटाना कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, समान पदों का घटाना, जैसे जोड़ना हुआ समान हो रहा है ना, वैसे घटाना भी समान होना चाहिए, समझ में। जैसे 11 ए बी दे दिया जाए, -5 ए बी दे दिया जाए। यहाँ आप देखिए चर हमने बताया ना, यहाँ आप कुछ भी रख सकते हैं। ए बी मान ली 2 संख्या दे दिया जाए, 2 संख्या यहाँ भी है तो घट जाएगा, हमेशा समान देखा करिए, ठीक है। अब इसमें अगर हम ए बी कॉमन ले दिया जाए, 11 - 5 बचा, तो ए बी सॉरी 11 में से 5 गए कितना हुआ, 6 और ए बी हुआ, ठीक है।
इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 में से 5 गए 6, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, ये कॉमन लेके। समझ में आया? ये कॉमन लेके सरल करने की विधि है, ये बिना कॉमन के डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। तो समझ में आया? कभी भी जुड़ेगा कब? जब भी समान पद होगा। जोड़ना घटाना कब होगा? जब समान पद होगा तभी जोड़ना घटाना होगा। ये चीजें समझ में आया? जब जोड़ा घटाया जाएगा तभी समान पद होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी जुड़ेगा कब? जब समान पद होगा। एक नोट करके उसमें लिख लीजिएगा, असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। एक लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे मान लीजिए 3x + 4y दे दिया जाए, ठीक है, 3x + 4y। अच्छा अब बताइए, इनकी बिरादरी तो अलग है, इनकी बिरादरी अलग है, ये इधर घात जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। तो जब भी अगर बिरादरी अलग हो, देखिए ध्यान दीजिए भैया, अरे भैया ये अंक है लेकिन ये बदला हुआ दिख रहा है, तो इनको ऐसा मत लिख दीजिएगा 3 4 7 xy, ऐसा कभी नहीं होता। हमने पहले बोल दिया है कि असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। समझ में आया? असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो जो समान पद है, जैसे 3x धन 4y असमान पद है, इसको आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं। समझ में आया आपको? जैसे अब मान लीजिए इसी में दे दिया 3x - 7 दे दिया जाए, ये भी घटाया नहीं जा सकता कि 3 में 7 घटा दी, क्योंकि असमान पद है। यहाँ x है, यहाँ x लगा है, नहीं लगा है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी असमान पदों को आप जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। समझ में आई चीजें? असमान पदों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब ध्यान दीजिएगा, इसी की कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, जैसे 3x + 11 और मान लीजिए आपको 7x - 5 दे दिया जाए, बोला इसको जोड़ करिए। कितना क्या करिए मेरे प्यारे दोस्तों? जोड़ कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको और की जगह क्या लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? जोड़ लगाएंगे। यहाँ +7x - 5 यही लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले इसमें बिरादरी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या देखेंगे? बिरादरी को एक तरफ लाते हैं। जैसे यहाँ 3x है, ठीक है, इसको +7x इधर लाए, ठीक है, 7x इधर आया, +11 यही रख दिए, -5। ध्यान दीजिएगा, इसको आप अल्टा पलटी कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह ध्यान दीजिएगा उसका। अब ये बिरादरी ये जुट जाएगी। देखिए समान बिरादरी के, दिख रहा है भैया, समान बिरादरी में रिश्ता होगा ना। तो 7 3 कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 7 3 10x। अब +11 में से 5 गए 6 हुआ, कितना हुआ? 10x + 6। ये चीजें समझ में आया आपको? 10x + 6, ये चीजें हल समझ में आया भैया? ये चीजें समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सवाल आते हैं आपके, यहाँ जोड़ करिए, ये जोड़ है, नोट कर लीजिए। कभी कभी मान लीजिए इसी में दे देता है घटाना। ध्यान दीजिएगा, कभी देखिए जो मैथ के होते हैं, इसके जो सवाल होते हैं, इसी को अच्छे से अगर आप पढ़ लीजिए ना, तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन कभी कभी सवाल में ही ऐसा मतलब घुमा देता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक सवाल है 3a - b + 4, ठीक, 3a - b + 4 में a - b को घटाइए। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। इसने सीधा सीधा बोला 3a - b + 4 में a - b को घटाइए। अब आप सीधा से दिमाग क्या लगाइएगा, यहाँ 3a - b + 4, यहाँ पे प्लस लिख के a - b कर दिए, घटा दिए। अरे भैया ये क्या बोल रहा है? 3a - b + 4 में a - b को घटाइए। तो घटाने का मतलब क्या है? जहां पे और लगता था तो प्लस लिखते थे, अब इसमें आप क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आप यहाँ पे 3, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3a - b + 4। अब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, यहाँ कोष्टक दे देंगे। क्यों?
क्योंकि भैया यहाँ पे घटाना दिया है, इसका चिन्ह अंदर गुणा होगा तभी तो कोष्टक लगा दिए, जिसमें अगर नहीं गुणा होगा तो उसको वैसे छोड़ दे, लेकिन जिसमें गुणा तो होगा तभी तो। इसके पहले, किसी के पहले अगर माइनस लगा रहे हैं तो कभी भी घटाने से पहले उसको कोष्टक हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गुणा करना पड़ेगा। कोष्टक कब बनेगा, जैसे लिखा 3a माइनस बी प्लस 4, यहाँ माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस का प्लस में माइनस ए, माइनस माइनस प्लस बी। समझ में आया, इतना समझ में आया, ये चीजें आपको समझ में आया। 3a माइनस बी प्लस 4a माइनस बी, समझ में आया ये चीजें। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीजें घटाने का है। अब इसमें भी हम समान बिरादरी को एक तरफ करते हैं, 3a ना, अब माइनस ए है, चलिए माइनस ए, अब माइनस बी यहाँ पे है, ये प्लस बी को इधर ला देते हैं, यहाँ पे प्लस 4 भर बचा है। देखिए कभी भी ये आप जब हल करने लगेंगे ना, जब आपकी स्पीड आएगी तो इसको एक तरफ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब 3 में से 3a में से एक, अरे भाई आपके पास 3 आम है, एक आम घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2a, ठीक है। अब अच्छा बताइए, एक माइनस बी है प्लस बी है, ये कट जाएंगे कि नहीं। अरे भैया जैसे आपके पास एक आम है, ठीक है, यहाँ एक आम है, मैंने एक आम आपसे ले लिया तो कितना आम बचा, 0 आम बचा ना। ऐसे इनके पास एक आम है, एक आम घटा दिया गया, कितना आम बचा, यहाँ 0 हो गया, प्लस कितना बचा 4, आंसर कितना है 2a प्लस 4। समझ में आई चीजें, ध्यान दीजिएगा, इसको अभी बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, क्योंकि आगे बहुत काम देने वाला है ये चीजें, ठीक है। इसको लिख लीजिए 2a प्लस a, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, समान पदों को एकत्रित करके जोड़ना, समान पदों को एकत्रित करके, एक सवाल आया इसमें, ध्यान दीजिएगा, समान पदों को एकत्रित करना, समान पदों को एकत्रित करना। अब ध्यान दीजिएगा, समान पदों को हम एकत्रित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई सवाल मान लीजिए दे दिया गया है, 12 यम स्क्वायर माइनस 9m, 12 यम स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल करने का आपको सवाल दे दिया गया, ठीक है। अब इसको हल करने का तरीका कैसे हल करेंगे हम, इसको ध्यान दीजिएगा, हल करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था, जो जो समान पद है, जो जो समान पद है उसको हम एक तरफ लाएंगे। अभी हम आपको बताए थे, समान पद को क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे 12m स्क्वायर है, अब बताइए यम स्क्वायर की बिरादरी कहाँ है, ये है, तो इसको हम इधर ला देंगे। ध्यान दीजिएगा 4m स्क्वायर लिख दिए, कुछ नहीं कर रहे, देखिए ध्यान दीजिएगा इसको इधर। अब 9m है, माइनस 9m लिख दिए, ठीक है, जैसे है। अब इसकी बिरादरी कहाँ है, ये है, सॉरी यहाँ पे पहले 5m माइनस 7m, समझ में आए, ये बिरादरी समझ में आए। अब जो है जिसमें यम नहीं लगा है उसके पास चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 10, ये समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम जो बिरादरी समान है उसी को जोड़ घटा सकते हैं भैया, हम दूसरे किसी भी रूल नहीं बना सकते, ठीक है। अब आप जो भी रूल बनाइएगा अपने घर में ही बना सकते हैं। आप ये बोलिए कि सबको 6 बजे उठना है, आपने रूल बना दिया, आप मुखिया घर के, आपने बोल दिया 6 बजे उठना है, ठीक है, आप अपने घर में। आप कल को जाके गाँव बोल दिया कि सभी को 6 बजे उठना मेरा ऑर्डर है, कल को दूसरे ही आके मारेगा 2 थोड़ा, भैया तू कौन होता है जो हमारे घर को उठने वाला। तो इसीलिए जो रूल बनेगा भैया अपनी बिरादरी में ही बना सकते हैं, अपने जात में ही, अपने घर में, जहां तक आपकी चलती वहां झूठे दूसरे के घर क्यों जा रहे हैं रूल बनाने। तो वही हाल इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा, जब भी 12m स्क्वायर इसमें भी लगा है, बिरादरी सेम है, तो 12m स्क्वायर में से 4m स्क्वायर घटाएंगे, कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8m स्क्वायर, 12 में से 4 गए 8m स्क्वायर, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा सेम है, 9m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 7m, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसमें ध्यान दीजिए, 9m में से 5m घटाएंगे कितना होगा, 4m होगा, ठीक है। 9 में से 5 घटाइएगा तो 4m, तो आप बोलिएगा सर माइनस क्यों, क्योंकि चिन्ह देखिए किसका बड़ा है, माइनस वाले का, और ये माइनस 7m लिख दिए, आपको समझाने के लिए एक बार और गुणा करेंगे, ठीक है।
8m²। अब 4m में से 7m है, देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये जुड़ जाएंगे, 7 4 11m प्लस 10। यहाँ भी चिन्ह गिरा ही रहेगी क्योंकि ये जुट जाएंगे। ये देखिए जुटते कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो 4m प्लस 7m हो जाएगा, तो 7 4 11m, ये माइनस अंदर हो जाएगा, तो ऐसे लिखे, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया आपको? समझ में आया भैया? ये चीजें ये समझ में आ गया आपको? इसको नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। एक सवाल और इसमें बताते हैं आपको। ये समझ में आ गया आपको? तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी एकत्रित करके ही हल करना है अपने को। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? एकत्रित करके ही हल करना है। आपको जब भी सवाल हल करना है, एकत्रित करके ही हल करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना होता है। जैसे किसी, मान लीजिए व्यंजक का मान ज्ञात करना है, व्यंजक का मान ज्ञात करें। अब मान लीजिए सपोज दैट, यदि मान लीजिए कोई सवाल दे दिया जाए, यदि x बराबर 2 दे दिया जाए, x बराबर 2, तो x प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दे देता है ना, तो x प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए x बराबर 2 दे दिया, x प्लस 4 का मान निकालना है। अरे कुछ भी नहीं करना भैया, x बराबर 2 दिया है, यहाँ 2 रख दीजिए, प्लस 4, इसको जोड़ सकते हैं नहीं भैया, 4 2 6 आंसर हो गया। ऐसे ही छोटे, इसको देखिए कई लोग क्या करते हैं, मैथ के सवाल देखेंगे नहीं, बस सोचेंगे अरे इसका काम खत्म। अरे भैया उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे, जैसे एक सवाल दिया है, मान लीजिए एक दूसरा सवाल दिया है, 19 माइनस 5x² को हल करें यदि x बराबर 3 दिया है। अब बोल रहा है 19 माइनस 5x² को हल करिए यदि x बराबर 3 दिया हो। कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान दीजिए इधर, 19 माइनस 5, x की जगह क्या है 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम रख दिए। 19 माइनस 5, 3 तिरिक्का, 3 का स्क्वायर 2 बार ना, 3 तिरिक्का 9, यहाँ कोई चीज नहीं हो, प्लस माइनस नहीं तो गुणा लगाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, 19 5 9 45, ये समझ में आया नहीं भैया? 3 तिरिक्का 9 बचे 45। अब 19 में से 45 में से घटाइएगा, 15 में से 9 गए 6, 3 में से गए 2, 26, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ये चीजें कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये चीजें सरल हैं, लेकिन कभी ऐसा दे देता तो आधे लोग क्या समझते, नहीं नहीं भैया लगाना नहीं है। तो ये हर चीज का सवाल है। देखिए कभी कभी छोटे छोटे सब्जेक्ट में भी पूछ लेता है, समझ में आया चीजें? तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कभी कभी छोटे सवाल में भी पूछ लिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी कभी जैसे इसमें एक सवाल और, ये समझ में आ गया आपको? n बराबर, मान लीजिए कभी कभी दे दिया n बराबर 2, तो 5n-2 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, 5 गुणे 2 माइनस 2, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए क्या हुआ 8, आंसर हो गया, ठीक है। 5n-2 है तो 5 दूनी 10 में से 2 गए 8, आंसर हो गया। समझ में आया? कभी कभी ऐसा सवाल दे देता है, ध्यान दीजिएगा इधर, 5n² प्लस 5n-2 यदि n बराबर 3 हो, यदि n बराबर 3 हो तो हल करिए, तो 5 3 का स्क्वायर गुणे प्लस 5 गुणे 3 माइनस 2, 3 तिरिक्का 9 बचे 45 प्लस 15 माइनस 2, 45 में से 15 जोड़ लीजिए, 45 बाद 50, 60 प्लस 2 58। अरे भैया सीधा सा आंसर है ना हो, इसमें कुछ भी नहीं है भैया। समझ में आया ये चीजें? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। तो ये देखिएगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगले में चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दिया है, जैसे इसमें 2 देता है, यदि a बराबर 3 तथा b, यदि a बराबर 3 b बराबर 2, तो मान ज्ञात कीजिए। तो मान निम्न ज्ञात कीजिए ना। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसमें ऐसे 2 सवाल दे देगा आपको, बोलेगा a प्लस b का मान निकाल कीजिए, और मान लीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 रख दीजिए, ए का मान, बी का मान कितना है 2 रख दीजिए, 5 हो गया। अब यहाँ रख दीजिए ए के स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 2। अरे भैया ए के जगह यहाँ पे 3 है, 3 के स्क्वायर, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 लिख दिए, ए की जगह 3 है, बी की जगह 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 9 4 13, 13 12 12 25। समझ में आया? ये समझ में आया आपको? 25 आ गया। ठीक है, तो ये चीजें जो है ऐसे सवाल इसी के अनुरूप आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम जैसे आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जितने भी हमारे सरसमिका है, अब ये सूत्र कैसे आया ध्यान दीजिएगा, इसको हम कल आपको a प्लस बी का ये सब गुणा करके आपको हम कल बताएंगे कि कैसे सूत्र बनते हैं। ठीक है, ये सूत्र का जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का a माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब का सूत्र कल हम बताएंगे। फिर आपको जैसे कहते हैं नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, मान लीजिए a प्लस बी बराबर 3 दे दिया जाए, या ऐसा सवाल बनता है ना, हमने कई कंपटीशन में देखा है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही जो सूत्र सवाल आते हैं, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। कल पहले आपको हम पूरा सूत्र लिखाएंगे। जैसे कभी कभी दे दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे 401 का मान ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करते हैं कंपटीशन, 401 गुणे 401, इसको हम ऐसा भी हल कर सकते हैं, 400 धन 1 सरसमिका की सहायता से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कल हम आपको पूरी तरह इसको बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।